नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक वीडियो लेके आया हूँ दोस्त। बहुत से लोगों को शिकायत होती है, इस ऊपर वाले से हर एक छोटे से छोटी चीज़ों में शिकायत होती है। तो वो शिकायत आप कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा दोस्त। ये कहानी सुनने के बाद आपकी हर वो शिकायत दूर हो जाएगी। जैसा आप हैं, जो आपके पास है, उसी में आप एक्सेप्ट करने लग जाओगे और कुछ अच्छा करने के लिए आप कोशिश करोगे कि हम क्या ऐसा करें कि हम उसको अचीव कर ले, उसको हम प्राप्त कर ले। तो दोस्तों, कहानी ऐसी है, कहानी एक बाज की है। एक बार क्या होता है कि एक बाज को एक पेड़ पे बैठा हुआ इंसान देख रहा होता है कि बड़े मजे से उड़ रहा है, शिकार कर रहा है, खा रहा है, हवा में उड़ रहा है, अटखेलियां कर रहा है, दाएं बाएं जा रहा है। और वो इंसान बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। उसके पास पैसे की प्रॉब्लम थी, उसके पास घर धन दौलत सब चीज की प्रॉब्लम थी और वो परेशान था। हमेशा भगवान को शिकायत करता रहता था कि भगवान क्या मेरे को जिंदगी दे दिया है, देखो वो बाज कितना खुश है, देखो कैसे हवा में उड़ रहा है, ये वो पूरा शिकायत करते रहता था। भगवान ने भी ऊपर बैठा बैठा सोचा कि इस इंसान की प्रॉब्लम ही दूर कर दे। हवा हवा तेज हुई और बादलों से बिजली तड़की और वहां से भविष्यवाणी हुई कि ऐ इंसान, तुमने बाज बनने की प्रार्थना की है, क्या तुम्हें बाज बना दिया जाए। ऐसी भविष्यवाणियां हुई। तो वो इंसान दाएं बाएं देखा तो देखा कि बादलों से आवाज आ रही है। उसको लगा कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन लिया। वो इंसान बड़ा खुश होता है और बोलता है कि हाँ, हम बाज बनना चाहते हैं। देखो ये बाज कितना खुश है, कितने मजे से हवा में उड़ रहा है। और इतना कहने के बाद भगवान बोलते हैं कि देख, अगर एक बार बाज बना दिया तो फिर इंसान नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि आपका एक खुद का अपना फैसला होगा। तो इंसान बोला नहीं नहीं, हमें बाज ही बनना है। और ऐसा करके भगवान ने उसको तथास्तु बोला और वो बंदा जो इंसान था बाज बन गया। और बाज बनते ही वो हवा में उड़ने लगा। पहला दिन तो पूरा दिन हवा में उड़ता रहा, इधर उधर सारे दिन। अब उसको जब शाम हुई तो चिंता हुई कि मैं रहूं कहाँ। तो उसने थोड़े बहुत घास फूस इकट्ठे करके एक घर बनाया, उसी में रात बिताई। दूसरे दिन उसने क्या किया, सुबह उठी, अब उसको भूख लगी। अब वो खाने के लिए क्या, तो पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। उसने आसपास नजर दौड़ाई, कुछ उसको खाने को नहीं मिला। पूरा दिन ऐसे निकल गया। शाम के टाइम एक बीमार चिड़िया पेड़ पे बैठी थी, उड़ नहीं पा रही थी। इसने उस बीमार चिड़िया का शिकार किया और उसको खा लिया। और फिर वो सो गया जाके अपने घोंसले में और सोचा कि कल खाना खाऊंगा। ऐसा हुआ, रात हुई। रात को बहुत तेज हवा आई, आंधड़ तूफान पूरा आने लग गया और तूफान में उसके घोंसले उड़ गए और घोंसला उड़ के एक पत्थर पे जा गिरा। और उस चिड़िया को भी चोट लगा, उस बाज को भी चोट लगा। उसके पंजे जो होते हैं, बाज का पंजा बहुत वो होता है, उसी से वो शिकार करता है। उसके पंजे घायल हो गए और वो परेशान हो गया, क्योंकि अब वो शिकार भी नहीं कर पा रहा था। दाएं बाएं भूख से पूरा वो बिलखता रहा, तड़पता रहा। दाएं बाएं कोई शिकार ढूंढता रहा, कोई बीमार चिड़िया मिल जाए, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। पूरा दिन उसका ऐसे बीत गया। एक दिन हुआ, दो दिन हो गया। अब उसके पीछे कौवा भी लग गए, क्योंकि कौवा लोग देखते हैं कि ये पक्षी घायल है तो कौवा उसको परेशान करते। ये हवा में उड़ता हुआ बहुत ऊपर चला गया और उसके पीछे फिर कौवा पीछा करना छोड़ दिया। ये बिल्कुल परेशान हो गया, एक तो भूख से परेशान। अब उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि हमें जो जिंदगी मिली थी इंसानों का, उसमें हमें खाना पीना कोई टेंशन नहीं होता था। अब उसको एहसास होने लगा, लेकिन वहां तो भाई शर्त ही कुछ ऐसी थी कि अब वो दोबारा इंसान बन नहीं सकता था। अब वही जिंदगी उसको एक्सेप्ट करना था, लेकिन वो फाइट नहीं कर रहा था। अगर फाइट करता तो इंसान की जिंदगी में भी वो फाइट कर लेता और अपना भविष्य अच्छा बना लेता हो। लेकिन उसने, अब वो परेशान होते होते इंसानों के बीच में एक हॉस्पिटल पे जाके बैठ गया। वहां पे देख रहा है कि कुछ इंसान हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब वो किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस चिड़िया की प्रॉब्लम कोई सुनने वाला ही नहीं था दोस्त। अब वो सोच रहा था कि अगर मैं इंसान होता तो अपने पंजे का इलाज मैं इस हॉस्पिटल में जाके करा सकता था, लेकिन मैं चिड़िया हूँ तो हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकता था। ऐसा वो सोचता रहा और उसको अपनी जिंदगी से इतनी परेशानी हो लगी कि उसने आत्महत्या कर लिया उस बाज ने। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिला आपको? आपके लाइफ में चैलेंज आएंगे, हर एक क्षेत्र पे चैलेंज आएंगे। मतलब यह है कि आपको उसको फेस करना है और हमेशा शुक्रिया के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, कि आपकी जो जिंदगी मिली है अनमोल है। आपकी जिंदगी अनमोल है। आप जब ऐसा सोच रहे हो कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास घर नहीं है। कई लोग ऐसे हैं यार जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनकी भी तो जिंदगी है। कई लोग ऐसे हैं जिनको आज शाम को खा लिया तो कल क्या खाएंगे ये उनको पता नहीं होता।
ऐसी भी तो ज़िंदगी है दोस्त। तो जो आपको लाइफ मिला है ऊपर वाले का तोहफा है, तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। दोस्त, कहा गया है कि जो चीज़ को आप ठीक नहीं कर सकते, जो चीज़ को आप ठीक नहीं कर सकते, समझ लो भगवान का दिया हुआ तोहफा है। भगवान उसको कुछ न कुछ सोच कर आपके साथ वो चीज़ किया है। तो जो चीज़ आप कर नहीं सकते उसके पीछे हम लोग शिकायत लेके बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, जो चीज़ आप ठीक नहीं कर सकते उसको समझ लीजिए कि भगवान का दिया गया तोहफा है और उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जिसने वो प्रॉब्लम दिया है आपको उसका सॉल्यूशन भी एक दिन वो करेगा। बस फर्क इतना है कि आपके अंदर वो संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए। उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कई वीडियो में पहले बता रखा है, क्योंकि कुदरत ने आपको जब बनाया था तो वो सारी पावर आपके अंदर दे रखा है जो एक भगवान का होता है। जैसे गॉड, गॉड का मतलब जनरेट करना, जी जी मतलब जनरेट करना, ओ मतलब ऑपरेट, ऑपरेट करना, आप चला सकते हो किसी भी चीज को, और डी मतलब डिस्ट्रॉय। तो तीनों शक्ति इंसानों के अंदर है दोस्त। प्रॉब्लम आती है, भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहे। उन्होंने एक सिस्टम बना करके आपको दिया है कि चैलेंज आएंगे, वो चैलेंज आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हर क्षेत्र में आपकी चैलेंज आ रहे हैं, उसको स्वीकार कीजिए और हंसते हुए उसको फाइट कीजिए। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हो दोस्त, तो ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन पेपर आपके अनुसार ही होगा। कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे हैं तो जो बहुत हार्ड होता है, लेकिन उसको आप पूरा करते हो, वही आपका लाइफ है दोस्त। ये लाइफ भी एक एग्जाम है। इसको इस तरह से लीजिए कि जब एग्जाम है तो आपको इसको हंस के पार करना है, क्योंकि जब आप कठिनाई पार करोगे तभी अच्छा भविष्य आपका आगे निर्माण कर रहा होता है दोस्त। तो आपका भविष्य इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको उसको बनाने पड़ेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपके चैलेंज आ रहे हैं, उसको फेस कीजिए। और आज की कहानी कैसे लगे दोस्त, हमें जरूर बताइएगा, ताकि कल मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।